गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपके 7th क्लास की आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 34, जिसकी डेट 15 फरवरी 2021 रहेगी। और आज की इस वर्कशीट में बच्चों हम आपका चैप्टर ईश्वर से अनुराग को पढ़ेंगे। नागपंथी सिद्ध और योगी के बारे में जानेंगे। स्थान और समय: उत्तरी भारत 12वीं शताब्दी के आसपास। उन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुन लेना और 2 बार आपको वीडियो को देखनी है। उन्होंने संसार का परित्याग करने और संन्यास का समर्थन किया है। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बन गया। देखो बच्चों, ये चित्र है, आग के आसपास तपस्वियों का समूह बना हुआ है। किस तरह से पहले जमाने में लोग तपस्या करते थे। महाराष्ट्र के संत के बारे में कुछ बातें हमें बताई गई है, चलिए ये भी पढ़ लेते हैं। उनका स्थान और समय बताया गया है कि पंढरपुर, महाराष्ट्र, 13वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास। महत्वपूर्ण संत थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई और चोखा मेला। आराध्य था उनका भगवान विठल विष्णु का एक रूप। केंद्रीय विचार था व्यक्तिगत देव जन मन के हृदय में विराजमान है। स्थानीय भाषा मराठी में गीत लिखे गए हैं और इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया है। उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्ण जरूरतमंद सभी साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसे कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। ठीक है बच्चों, आज की आपकी गतिविधि ये रहेगी कि योगासन व प्राणायाम करते हुए अपनी एक फ़ोटो आपको कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजनी है। आपको एक्सरसाइज करनी है, योगासन करना है और उसकी एक फ़ोटो आपको अपने ग्रुप पर भेजनी है। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए इनके उत्तर मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से। नागपंथी सिद्धि और योगियों के विश्वासों तथा आचार व्यवहारों का वर्णन करिए। तो इन्होंने बच्चों क्या किया है, इन्होंने इसका आंसर आप लोग लिखेंगे कि इन्होंने संन्यास का समर्थन किया है। मैडम डी क्लास का नहीं, एक मिनट, इन्होंने संन्यास का समर्थन किया है। ये मैं आपको ऊपर से बता दूंगी बच्चों। देखो ये रहा, ये आप पहले का उत्तर लिखना, संसार का परित्याग करने और संन्यास का समर्थन किया। ये आपका पहले का उत्तर रहेगा। ठीक है बच्चों, दूसरे का उत्तर देख लीजिए। दूसरे का उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र क्या था। महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बच्चों आपको पता ही है, हमने ऊपर पढ़ा था। देखिए ये रहा, पंढरपुर, महाराष्ट्र। ये आपका दूसरे का उत्तर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो दोनों प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरे का मैं आपको भी बता रही हूँ। जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था। तो बच्चों आप महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण लिख लेंगे कि इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता और सामाजिक अंतरों का विरोध किया है। ये आप लोग तीसरे का उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। और चौथे का देखिए बच्चों, चौथे का देखो, महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण संतों के नाम बताइए। तो महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण संत हमने पढ़े ही हैं बच्चों। देखो ये रहे, ये आप लोगों का चौथे का उत्तर रहेगा। ये सारे प्रमुख संत हैं, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई, चोखा मेला। तो इस तरह से बच्चों चारों प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको दे दिए हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू बच्चों।